वाराणसी भगवान शिव की नगरी, धर्म, अध्यात्म और आस्था का वो केंद्र जो अपने घाटों, मंदिरों और तंग गलियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन अब ये गलियां सिर्फ इतिहास और परंपरा की कहानियों में ही नहीं रहेंगी, बल्कि बदलते हुए समय के साथ एक नई तस्वीर लेकर सामने आने वाली हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के सबसे पुराने और सबसे बड़े थोक बाजार दाल मंडी की, जो अब अपने चौड़ीकरण अभियान को लेकर सुर्खियों में है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2 अगस्त को वाराणसी पहुंच रहे हैं और इस ऐतिहासिक चौड़ीकरण अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली 52 परियोजनाओं की सौगात वाराणसी को देने वाले हैं। इन परियोजनाओं में दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान भी शामिल है, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी खुद सेवापुरी स्थित कालिका धाम में आयोजित जनसभा में रखेंगे। इस चौड़ीकरण अभियान का मकसद साफ है, काशी विश्वनाथ मंदिर तक श्रद्धालुओं को सुगम और सहज मार्ग उपलब्ध कराना। आपको बता दें कि आखिर ये दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान है क्या और क्यों ये इतना चर्चित है। वाराणसी की दाल मंडी न सिर्फ एक प्रमुख बाजार है, बल्कि ये इलाका इतिहास, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ की गलियाँ बेहद संकरी हैं, जिनमें रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु, स्थानीय लोग और व्यापारी गुजरते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि इस संकरी गलियों को चौड़ा किया जाए, ताकि न सिर्फ स्थानीय लोगों को सहूलियत मिले, बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने का रास्ता भी और आसान हो। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी दौरे के दौरान इस अभियान को लेकर निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने साफ कहा था कि बारिश के बाद इसकी शुरुआत की जाएगी और सरकार की ओर से इसके लिए 215 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। लेकिन इस चौड़ीकरण की राह इतनी भी आसान नहीं रही। जब इस योजना को अमल में लाने की बात सामने आई तो स्थानीय दुकानदारों और रहवासियों की चिंता भी बढ़ गई। जाहिर है, करीब 180 से ज्यादा दुकानें और भवन इस चौड़ीकरण की जद में आने वाले हैं। दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान को जब शासन द्वारा तय किया गया, इसके बाद से ही स्थानीय दुकानदारों ने इस चौड़ीकरण अभियान को लेकर असहमति जताई। उनका कहना है कि करीब 180 से अधिक दुकान भवन चौड़ीकरण अभियान की जद में आएंगे, जिससे उनका रोजगार प्रभावित होगा। उनके अनुसार अगर करीब 17 मीटर तक यहाँ की गलियों को चौड़ा किया जाएगा तो इसकी जद में भवन के साथ साथ आधा दर्जन मस्जिद भी आ सकते हैं। हालांकि अब सरकार की तरफ से क्षेत्र के चौड़ीकरण अभियान की पूरी रूपरेखा तय कर ली गई है, जिससे लोगों को मंदिर जाने के लिए एक सुगम मार्ग मिल सके। खुद वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रख रहे हैं। सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को पूरे संवेदनशीलता के साथ ध्यान में रखा जाएगा और जो भी विस्थापन होगा उसका उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। अब सवाल ये है कि इस चौड़ीकरण से लाभ क्या होंगे। सबसे पहला लाभ ये होगा कि काशी आने वाले श्रद्धालुओं को जाम से निजात मिलेगी और उन्हें मंदिर तक पहुंचने के लिए बेहतर रास्ता मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, इसका सीधा असर स्थानीय व्यापार और पर्यटन पर पड़ेगा। चौड़ी सड़कों और बेहतर संरचना से दाल मंडी का बाजार और व्यवस्थित होगा, जिससे कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी। तीसरा और सबसे अहम बात, यह चौड़ीकरण अभियान वाराणसी को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाराणसी में पहले ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या रो फेरी सेवा। और अब दाल मंडी का ये नया अध्याय वाराणसी की बदलती तस्वीर को और मजबूत करने जा रहा है। अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस अभियान की आधारशिला रखने आ रहे हैं, तो जाहिर है कि ये सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि काशी के भविष्य को गढ़ने का प्रयास है। तो क्या दाल मंडी की गलियां अब आधुनिक काशी का नया चेहरा बनेंगी? क्या आस्था और विकास के बीच संतुलन बना पाएगा ये अभियान? और क्या इसका असर व्यापार और संस्कृति पर भी दिखेगा? इन सभी सवालों के जवाब समय देगा। लेकिन इतना तय है कि वाराणसी अब एक नए युग की ओर बढ़ रही है, जिसमें परंपरा और प्रगति दोनों साथ साथ चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।